देखिए दोस्तों, जब भी हम एक्सेल से रिलेटेड जॉब के लिए किसी कंपनी में जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है वो होता है आपका व्हाट इज़ पाइवट टेबल, कि आपको पाइवट टेबल के बारे में पता है या नहीं पता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ इसी टॉपिक के बारे में और जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप पाइवट टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पाइवट टेबल सीखना बहुत ही आसान है। तो पाइवट टेबल का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हम चार्ट्स के फॉर्म में करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि पाइवट टेबल की मदद से आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही में उसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कंपनी, अपने बॉस या अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सीखना हो गया और भी आसान क्योंकि हमारे खुद के ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च हो गए हैं। या तो आप हमारी वेबसाइट पे चल जाइए जो कि है www.creativelearningbyRitesh.in, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। या आप हमारी खुद की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय रितेश के नाम से। तो जैसे आप हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे जाएंगे, आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो लॉन्च हुए हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में। तो जैसे आप हमारे कोर्सेज में यहाँ पे इनरोलमेंट करेंगे, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा सारी वीडियोस का, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप सीख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं यहाँ पे जॉब रेडी है। तो अभी कर लीजिए इस कोर्स में इनरोलमेंट, क्योंकि क्या पता कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि आप पाइवट चार्ट या पाइवट टेबल कैसे बनाएंगे अपने डाटा से। अब आपके पास कोई भी डाटा टाइप है तो देखिए, दो कंडीशन आपके सामने फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप पाइवट चार्ट या पाइवट टेबल बना पाएंगे। फर्स्ट तो यह है कि जो भी आपने डाटा यहाँ पे टाइप किया है वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो डाटा देखिए कॉलम्स में और रोज में डिवाइडेड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे पाइवट चार्ट बना पाएंगे। और जो सेकंड कंडीशन है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है। वो होता है कि आपका डाटा टेबल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका डाटा टेबल्स में कन्वर्ट होगा और कल को आप डाटा एडिशनल डाटा यहाँ पे ऐड करते हैं अपने एग्जिस्टिंग डाटा में, तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। तो आपकी एडिशनल जो मेहनत है ना वो आपकी बच जाएगी और आप इजीली यहाँ पे अपने डाटा को अपडेट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपने जस्ट अपने डाटा में यहाँ पे क्लिक करना है कहीं पे भी और प्रेस करना है कंट्रोल टी बटन प्रेस करने के बाद टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये खुद रिकॉग्नाइज करेगा आपका डाटा और आपके डाटा में देखिए हेडर रो है, मतलब ये वाली, तो इसने यहाँ पे हमने टिक कर दिया एंड देन प्रेस करिए ओके। तो आप देखेंगे आपका डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब दोस्तों, अब बारी आती है क्रिएट करना पाइवट चार्ट की, हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, जस्ट आपने मेरे साथ फॉलो करना है। तो जस्ट आपने अपने डाटा में कहीं पे भी क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जाना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे चार्ट्स का जो पूरा बॉक्स है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पाइवट चार्ट का। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत ही सिंपल सी विंडो आ जाएगी। यहाँ पे मांगेगा आपसे पाइवट चार्ट का नाम, तो जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने पाइवट चार्ट इंसर्ट करनी है, कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, या तो आप इसी वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर लीजिए, या आप न्यू वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट क्लिक कर लीजिए एंड देन प्रेस कर लीजिए ओके। तो आपका देखिए पाइवट चार्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है और इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं आप पाइवट चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पाइवट चार्ट में बिल्कुल साइड में पैनल है पाइवट चार्ट फील्ड्स का। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसकी मदद से आप पाइवट चार्ट बनाएंगे वो सारी फील्ड्स आपकी यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि ऑर्डर डेट है, रिलीजन है, आइटम है, यूनिट कॉस्ट है, ग्रैंड टोटल है। अब ये सारे है क्या, ये सारे आपके कॉलम के नाम है जो भी हमने डाटा पहले टाइप किया था। अब जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे कॉलम्स के नाम है और इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे भी पाइवट चार्ट फील्ड्स में सारे कॉलम्स के नाम दिए गए हैं। अब दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है अपने पाइवट चार्ट के पूरे बॉक्स में, तो आपका देखिए पाइवट चार्ट की फील्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करूंगा, मतलब बाहर क्लिक किया, तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल डिस्प्ले हो जाएगा और अगर बाहर क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल आपका हाइड हो जाएगा।
तो दोस्तों इस ढंग से आप यहाँ पे पाइवट चार्ट का जो फर्स्ट इंटरफेस है, फर्स्ट विंडो है, उसकी मदद से अपने पाइवट चार्ट बनाने की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि आप पाइवट चार्ट कैसे बनाएंगे और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने अलग अलग यहाँ पे कॉलम्स के नाम हैं, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रीजन के हिसाब से आपका डाटा यहाँ पे डिवाइडेड हो, मतलब नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट जो हमारे रीजन है इसके हिसाब से आपका डाटा डिवाइडेड हो, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस रीजन पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे एक्सिस में। तो जैसे एक्सिस में ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे रीजन लिखे आ गए हैं। अब आपसे मांग रहा है कि आप इन रीजन्स में क्या देखना चाहते हैं। अब इन रीजन्स में मैं देखना चाहता हूं कि कितने यूनिट यहाँ पे बेचे गए हैं पर्टिकुलर रीजन्स में। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए यूनिट कॉस्ट है और मैं यहाँ पे वैल्यू ढूंढना चाहता हूं, तो जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज में ड्रैग कर लेता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सम ऑफ द यूनिट कॉस्ट आ गया है, मतलब जितनी यूनिट की कॉस्ट है जो अलग अलग रीजन में बेचे गए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं, और यहाँ पे चार्ट भी डिस्प्ले हो गई है जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे ईस्ट रीजन और नॉर्दर्न रीजन में। ठीक है, यहाँ पे इतने इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, साउथ में कम है, थोड़ा वेस्ट में थोड़ा उससे ज़्यादा है। अब दोस्तों देखिए सम ऑफ द यूनिट है, मतलब इसने सारी यूनिट्स को यहाँ पे प्लस कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मूला को चेंज करना, मतलब अगर आप चाहते हैं सम की जगह कोई और फॉर्मूला आ जाए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम हम यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा समराइज वैल्यू बाय। अभी देखिए सम है, वैसे आपको अलग अलग फॉर्मूलाज है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ मैक्स, तो यहाँ पे मैक्स पे क्लिक किया तो जितनी भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू बाय में सम ही लिख लेता हूँ ताकि आपकी वैल्यू सम के हिसाब से यहाँ पे समराइज हो जाए। अब दोस्तों वैसे ही अगर आप अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आपको एक और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सॉर्टिंग का, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे जो भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा सॉर्ट हो गया। फर्स्ट जो नॉर्दर्न रीजन है सबसे ज़्यादा है, उससे नीचे ईस्ट है, उसके नीचे वेस्ट है और उसके नीचे साउथ है। तो ये कुछ सेटिंग कर सकते हैं अपने पाइवट टेबल में, और इस सेटिंग के साथ आप खेल सकते हैं जैसे मर्जी, ताकि आप अपने डाटा को और भी अच्छे ढंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सके। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर आपने पाइवट टेबल को और भी अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना है, मतलब आप चाहते हैं जो डिफरेंट आइटम्स है जो हमने लिखे हैं ये वाले आइटम्स ही यहाँ पे डिस्प्ले है आपके चार्ट्स में, तो उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे दो तरीके से आप अपने आइटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप इस आइटम को क्लिक करके यहाँ पे कॉलमर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं कॉलम में इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका डाटा देखिए कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, मतलब नॉर्दर्न, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स भी लिखे आ गए हैं। और साथ ही में डाटा देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे की तरफ जाऊँ, सारे जो कॉलम्स है जितने भी आपका डाटा था आइटम्स का वो सारे आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को आइटम को आप यहाँ पे रोज में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको हटाना हो तो जो बहुत ही आसान है, जस्ट मैं इसको क्लिक करता हूँ और बाहर की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये वाला आइटम आपका यहाँ से हट गया है। और अगर मैं इस आइटम को यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे एक्सिस में यहाँ पे रोज में ले जाता हूँ तो आप देखेंगे आपका डाटा देखिए रोज की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है, और आपका चार्ट भी देखिए रोज की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप देखिए अपने प्राइवेट चार्ट में आप अपने डाटा को रोज में या कॉलम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और आइटम को मैं यहाँ पे कॉलम फॉर्म में ही रख लेता हूँ ताकि आपका डाटा यहाँ पे कॉलम फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और आपको पढ़ने में भी यहाँ पे आसानी रहे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप अपने प्राइवेट चार्ट में या प्राइवेट टेबल में फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं आइटम वाइज अपने डाटा को अलग अलग इस चार्ट में, तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस आइटम को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग में रख देता हूँ फिल्टर्स में। तो आप देखेंगे आपका फिल्टर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, और ऑल पे जाके जो भी आपने डाटा में जिस हिसाब से फिल्टर लगाना है वो आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे पेन का डाटा, जो मैंने पेन पे क्लिक किया, और अगर मैंने मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मल्टीपल आइटम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और देन प्रेस करिए ओके। तो आप देखेंगे आपको सिर्फ पेन का डाटा डिस्प्ले हो रहा है सारे रीजन्स में। इसी ढंग से दोस्तों अगर आप यहाँ पे सारा डाटा देखना चाहते हैं जस्ट आप ऑल पे क्लिक करिए और ओके प्रेस करिए, तो सारा डाटा यहाँ आपका डिस्प्ले होगा सारे आइटम्स का। तो इस ढंग से दोस्तों आप यहाँ पे प्राइवेट टेबल्स में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करके अपने प्राइवेट चार्ट को और भी अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने प्राइवेट टेबल को यहाँ पे कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जस्ट मैं देखिए अपने प्राइवेट टेबल पे जैसे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप इस डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे आप यहाँ पे प्राइवेट टेबल में जो भी आप डिज़ाइन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिज़ाइन रख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे बैंडेड रोज का ऑप्शन है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। रो हेडर का ऑप्शन
ऑप्शन है, अगर हटाना चाहे या रखना चाहे वो भी आप रख सकते हैं। तो डिफरेंट सेटिंग है, जो आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं अपने पाइवट टेबल में। इसी ढंग से दोस्तों अगर आपने यहाँ पे चार्ट्स को भी यहाँ पे फॉर्मेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ चार्ट के पोर्शन पे यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट्स के डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ करना है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला डिज़ाइन रख लेता हूँ या नीचे एरो की पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद है तो मैंने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे रख लिया। और अगर आपने यहाँ पे अपने चार्ट में स्लाइसर का यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पाइवट चार्ट एनालाइज में जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्लाइसर का। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करिए। जिसके अकॉर्डिंगली आपने स्लाइसर लगाना है वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइसर लगाना है रीजन के हिसाब से, तो जस्ट मैंने रीजन पे क्लिक किया एंड देन ओके प्रेस किया। अब आपका यहाँ पे स्लाइसर आ गया है। इस स्लाइसेस को आप रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आप चाहे, और जहाँ पे भी प्लेस करना चाहे वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन, ठीक है, तो जस्ट मैंने नॉर्दर्न रीजन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन का पूरा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस ढंग से अगर साउथ का देखना है या वेस्ट का देखना है तो इस ढंग से आप अपने अलग अलग रीजन सेलेक्ट करके स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना, क्योंकि ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रेगुलरली प्रोवाइड करते रहते हैं अपने चैनल में। तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अंटिल एंड गुड बाय, टेक केयर।